ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हमको कौन से खजाने दिए? ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणाओं का खजाना, सेवा का खजाना, संबंध संपर्क का खजाना। तो ज्ञान के खजाने से क्या प्राप्ति? मुक्ति, जीवन मुक्ति। जहां भी कोई परिस्थिति आई तो क्या अप्लाई करेंगे? ज्ञान। ज्ञानी तो आत्मा ये जय पराजय, मान अपमान, लाभ हानि, जो सब में कैसा रहे? समान। तो वो ज्ञान अप्लाई करेगा वहां। मुक्ति, जीवन जीते हुए जीवन मुक्त अवस्था। क्योंकि 21 जन्म में ये जन्म भी गिना हुआ है। सतयुग में हम जीवन मुक्त अवस्था में रहेंगे, लेकिन आज भी हम कौन सी अवस्था है? हमारी जीवन मुक्त अवस्था। क्योंकि ये जन्म तो डायमंड गिना हुआ है और सतयुग है गोल्डन। उस समय तो बाबा साथ में नहीं होगा, जो बाबा ने संस्कार भरे वो साथ में होंगे, तो जीवन मुक्त है, वो भी 2500 वर्ष। तो अभी तो जीवन मुक्त अवस्था उससे भी ऊंची है कि भगवान हमारे साथ है। हमारी सारी जिम्मेवारी भगवान ने ली है। वो कहते हैं तुम मुझे यहाँ आके कुछ मांगो मत, सबसे पहले तो ये काम करो, ये आदत अपनी तोड़ो। भक्ति मार्ग में तुमको आदत पड़ गई थी, ये दो ये दो ये दो। मैं आया हूं तुमको सब कुछ देने के लिए। सबसे पहले तो मैं तुमको जो कहता हूं वो करो। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मुझे याद करो। तो सबसे पहले तो तुम्हारे
सारे विकर्म विनाश करा दूंगा। कल क्या कहा बाबा ने? योग से विकर विनाश तो होंगे, तुम में सर्व शक्ति आएंगी। बाप कहते हैं एक शक्ति लाओ, सर्वशक्तिवान बनो, ऐसे नहीं शक्तिवान, सर्वशक्तिवान। तो योग से दूसरा खजाना है योग का हमारे पास। तो समय संकल्प का खजाना, उससे को कन्वर्ट करना है हमको योग में। तो योग के खजाने से क्या आता है? सर्वशक्तियां। तीसरा कौन सा? धारणा। सर्वगुण संपन्न बनो। जैसे सर्व शक्तियां है वैसे गुणों में भी सर्वगुण संपन्न। दैवी गुणों की लिस्ट उधर चित्र में लगी हुई है। एक तरफ है आसुरी अवगुण, एक तरफ है दैवी गुण, और चौथा है सेवा। सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। देखो हमने ये किया, नया कार्य किया, बाबा से कईयों को जोड़ा, उसकी निमित्त बने, कुछ ब्रह्म भोजन भी बनाया, तो देखो लोग खा के संतुष्ट हुए। 3 तरह की सेवा होती है, मनसा वाचा कर्मणा, और हर सेवा का अपना अपना महत्व है। और उसमें भी सबसे ऊंची सेवा मनसा सेवा। ये बाप दादा कह रहे अपना खजाना चेक करो। तो अपने सारे खजाने जो है बाबा ने कल कहा कि ये चेक करो। खजाने न जमा होने का कारण बाबा ने एक शब्द बताया हमें, देह अभिमानी का। मैं उसको देही अभिमानी में कन्वर्ट करना। सारे दिन में एक आधी दिन चेक करना कि मैं शब्द कितनी बार निकलता। तो वो मैं कौन सा है? एक होता है देह भान वाला मैं, एक होता है मैं आत्मा वाला मैं। जहाँ दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। बाबा ने कल होमवर्क दिया था, एक एक कुमार ने 10-10 को लेके आना। ये मुरली जब हुई थी मधुबन में 2002 में, उस समय मैं उस हॉल में था, तो 10 कुमार को लेके गया था। एक साथ नहीं लेके गए, पर ये भी बोला बाबा ने कल कि वो भी पक्के चेक करना। हमारा टाइटल है विजय रत्न। हमारा टाइटल है विजयी रत्न। बाबा ने जन्मते ही विजय का तिलक हमको लगा दिया है। तुमको क्या बनना है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी अर्थात वो भी फुल खजानों में, सब में सर्वगुण संपन्न, सत्व प्रधान, वो हमको यहाँ बनना है। जिसका मिजाज मीठा है वो किसी को दुख नहीं देता। वो भार वाले कहते हैं, जिसका मिजाज मीठा है तो किसी को दुख नहीं देता, वो दुख नहीं देते। भार वाले कहते हैं इतना भी मीठा नहीं बनना कि उसको ये लग जाए, चीटियां लग जाए, भार वाले कहते हैं। तो बाबा ने जो कल कहा कि किसी को दुख नहीं देना, तो उसको गलत नहीं लेना। ऐसा भी नहीं कि मर्यादा तोड़ के, नहीं, मर्यादा में भी रहना और किसी को दुख भी नहीं देना। हमारे चेहरे पर 2 बातों का बैलेंस हो। नंबर 1 हर्षित मुक्ता, नंबर 2 गंभीरता। सुनते आज की मुरली। वाणी है आज की 30/9/2024। सारे मुरली का, मीठे बच्चे अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े।
अपनी घोट तो नशा चढ़े। प्रश्न है, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों है? उत्तर है, क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाए मन मना भव, तो उनको जो टाइटल है ज्ञान का सागर, तो ये टाइटल भी न मिले। ये उसका रीजन है। ज्ञान तो 1 सेकंड का है, पर इतना समय क्यों लगता है? चेक तो करते, जो ज्ञान दिया उस पर चलते ही नहीं चलते। धारणाओं में भी टाइम लगता है, समझने भी टाइम लगता थोड़ा। 1 सेकंड का तो यही है, मन मना भाव। आखिरी सब समझ गया, अब मेरी याद में रहो। ओम शांति। कौन किसको समझाते हैं? रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परम पिता परमात्मा शिव को यहां ही पूछते हैं। भल बुद्धि में है कि ये होकर गए हैं। जहां पर लिंग देखते हैं उनकी पूजा करते हैं। ये तो समझते हैं कि वो शिव परम धाम के रहने वाले हैं और समझते हैं कि होकर गए हैं, इसलिए तो उनका यादगार बनाकर पूछते हैं। जिस समय याद किया जाता है शिव को, तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है और ये परम धाम के रहने वाले हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है। इनको शिव कहते हैं। शिव के मंदिर में जाते, माथा टेकते, उन पर दूध, फूल, फल, जल आदि चढ़ाते, परंतु वो तो जड़ है। तो देखो, जड़ की भक्ति करते हैं, परंतु वो तुम जानते हो कि वो तो चैतन्य है, उनका निवास स्थान परम धाम है। वो लोग जब पूजा करते हैं तब बुद्धि में रहता है कि ये परम धाम निवासी है, ये होकर के गए हैं, ये चित्र बनाए हैं जिनकी वे पूजा करते हैं। अब वो चित्र वैसा कोई शिव तो है नहीं, वो तो उनकी प्रतिमा है, वो कोई शिव नहीं है। और वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं, परंतु वो कोई देवता है तो है नहीं, वो तो जड़ चित्र है, वे कोई चैतन्य तो नहीं है। परंतु वो चैतन्य जो थे, जो यहां थे, समझते हैं कि ये होकर के गए हैं। और वो कहाँ गए ये तो कोई नहीं समझता। तो जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए होंगे। वो कहाँ गए? देवी देवता है, हम ही थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों में भी क्या लिखा है? पूज्य सो पुजारी बनेंगे। हम सो हम ही वो थे, अब हम ही ये बने। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, नारायण का तो क्या कहा?
तत्वम, तू ही मैं ही तू हूं। तो ये कहाँ गए? नीचे उतरे। ये जो मंदिर है जहाँ देवी देवता है, वहां मार्ग में गए, ऐसे चित्र है। जगन्नाथपुरी उस साइड में, उड़ीसा सूर्य मंदिर। तो ये क्या है कि दिखाया है, ये देवी देवता है। द्वापर से जब वहां मार्ग में गए तो अपने आप को देवी देवता कहला नहीं सकते थे, तो अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। हिंदू कोई असल में धर्म नहीं है, ये तो पतित बनने के कारण अब देवी देवता कहला नहीं सकते, तो अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। ये तुम जानते हो कि वो कहाँ गए? भक्ति मार्ग वाले तो जानते ही नहीं कि कहाँ गए, पर ये समझते हैं कि ये होकर के गए हैं यहां। अब तुम समझते हो कि जो पूज्य देवी देवताएं थे वे पुनर्जन्म लेते आए, और आत्मा वही है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का नाम बदलता है। वो आत्मा फिर शरीर बदलते बदलते पुनर्जन्म लेते लेते कोई न कोई शरीर में आते आते पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूछते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे, लक्ष्मी नारायण, और इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है कि जो नॉलेज बाप हमको देते हैं, अब तुम समझते हो कि जिस चित्र की पूजा हम करते हैं वो जो पहले नंबर वाला है, ये जो लक्ष्मी नारायण है, ये चैतन्य में यहाँ होकर के गए हैं, यहाँ ही भारत में ही थे, जो अभी नहीं है। और मनुष्य ही नहीं समझते कि वो ही फिर पुनर्जन्म लेते 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 भिन्न भिन्न नाम रूप लेते लेते 84 जन्म का पाठ बजाते बजाते और अभी कहाँ है? यही है। ये किसके ख्याल में भी नहीं आता कि सतयुग में ये थे परंतु अब नहीं है, तो ये कहाँ गए? ये भी किसको समझ में नहीं आता। परंतु अब तुम तो जानते हो, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर, फिर से वही लक्ष्मी नारायण आएंगे। मनुष्यों की बुद्धि में ये ख्यालात ही नहीं आते। भक्ति मार्ग करते तो भक्ति मार्ग में उनकी ख्यालात ही नहीं आते। बाकी इतना तो जरूर समझते हैं कि ये होकर के गए हैं, अब इनके जड़ चित्र है, परंतु वो चैतन्य में कहाँ चले गए हैं ये तो किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। तो मनुष्य कह देते हैं 84 लाख पुनर्जन्म कह देते। और फिर वही बताते बताते क्या कहते? पहले कहते मनुष्य आत्मा 84 लक्ष योनियां धारण करती है, माना 84 लक्ष योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और इसमें तो उसको लाखों वर्ष लग जाते हैं। और फिर उनको क्या पूछा कि भाई गुरु महाराज हमको ऐसे क्यों हुआ, इस जन्म में ये तकलीफ हमको क्यों हुई? तो बताते अरे पिछले जन्म में तुमने उसको तकलीफ दी, तो इस जन्म में वो तुमको तकलीफ दे रहा है। तो फिर उनको पूछ सकते कि माना पिछले जन्म में मैं मनुष्य था क्या, या मैंने उसको ऐसी तकलीफ लाखों वर्ष पहले दी थी क्या, या दूसरे किसी दूसरी योनि में दी थी? नहीं कहते तुमने और उसने बिजनेस डाला था, उस बिजनेस में पार्टनर थे, तुमने उसको धोखा दिया, अब वो तुम्हारा बच्चा बन के आया पार्टनर, और अब वो खर्चा मांगता है, उस बीमार होता है, पढ़ने के लिए जाता है,
और उस पे तुम खर्चा करते हो, मन से करते हो, लियो कमा ही रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। पिता का एम ही है कि मुझे इसका घर बांध देना है, क्यों घर लिया था नहीं इसका, इसके लिए मुझे 25 एकड़ खेत लेना है, बाद में ही मरूंगा, वो लेके देना ही है मुझे इसको। क्यों लिया था ना उससे, उसके मन में वही ख्याल आता था, बहुत उसको उसके लिए स्नेह है, इसके बिना रह नहीं सकता मैं। इसको देखा कि ऐसा लगता है ये तो कुछ काम का नहीं, मुझे इसका सारा करना पड़ेगा। तो अभी कैसा है, मुझे मुरली सुनने तो फुर्सत नहीं है, क्योंकि पहले मैं इसके लिए थोड़ा सा व्यवस्था कर दूं और फिर बाद में मैं जरूर आऊंगा। उससे पहले शरीर छूट जाए तो। और वो भर रहा है खुशी खुशी से, तो ऐसा वो भी बताते भक्ति मार्ग में। फिर इससे क्या होता, वो 84 लाख तो सिद्ध नहीं हो रहे ना, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। माना पिछले जन्म में मैं मनुष्य था, तो 2 जन्म होते क्या मनुष्य के, तो उनको पूरा पता ही नहीं है। एक और बात है, आत्मा से परमात्मा मान लेते, लेकिन यहाँ बताते कि अपन देवता बनेंगे तो नहीं मानते। देखो है, हाँ अच्छा, मनुष्य थोड़ी आत्मा है, आत्मा से परमात्मा हो सकती है, आत्मा मनुष्य थोड़ी देवता बन सकता है। हाँ ऐसा बोलते भक्ति मार्ग। हाँ, तो क्योंकि वो अपने आप को बहुत नीच पापी समझते हैं और समझते कि हम देवी देवता कैसे बनेंगे, तो उनका सही है, क्योंकि उनको पता है हमारे कर्म क्या है। देवी देवता है कितने ऊंच है, हम साधु संत नहीं बन सकते, देवी देवता कहाँ बनेंगे, वो तो बहुत ऊंच है। लेकिन आत्मा से परमात्मा तो मान लेते ना। हाँ, तो एक जन्म के पहले थोड़ी मान सकते, अपन भी नहीं बन सकते ना, बहुत जन्मों के पहले रहता ना देवी देवता एकदम बनने, होते होते ये है ना, 1 सेकंड का ज्ञान होते हुए भी डिटेल में समझाना क्यों पड़ता, क्योंकि बाबा आते रोज देखते कि जो बताया उस पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि हर सेकंड हम युद्ध के मैदान में, हर सेकंड हमने अटेंशन छोड़ा कि नजर हटी दुर्घटना घटी, बाबा से नजर हटी कि दुर्घटना घटी, वो रास्ते पे लिखते। आखिरी में फिर वो भी डायलॉग अच्छा है, धर्मराज कॉलर पकड़ेगा, तेरा क्या होगा कालिया, काली है ना आत्मा। तो उसको तो पूछेंगे कि तूने विक्रम विनाश तो किए नहीं, अब तेरा क्या होगा, अब सजाएं तो खानी पड़ेंगी। वो कहेगा सरदार मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खा। ऐसा है, धर्मराज की सजाएं है। कल एक जण बता रहे थे, बा म्हणे आम्हाला पदही नाही पाहिजे आणि ते सजाही नाही पाहिजे। ते पद नाही भेटलं चालते, पण सजा नाही पाहिजे, आम्हाला चांगलं जगू द्या बस। वे समझते हैं मनुष्य 84 लाख पुनर्जन्म लेते हैं, और जो कहते ना ये इसके ऊपर और है उसके ऊपर, वो कहते 84 लाख जन्म लेते। तो ये भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 ही जन्म होते, न कि 84 लाख। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि ये राम कहाँ गए। अब तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा जरूर पुनर्जन्म लेती होंगी यहां, फिर वो आकर इस इम्तिहान में नापास होती होंगी, परंतु कोई न कोई रूप में यहाँ ही होंगी, यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते। इतना नाम वाला है राम का,
तो जरूर आएंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है, तो इसलिए उस बात को छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में जाने से फायदा कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करे, अपनी उन्नति के लिए योग के द्वारा बैटरी को चार्ज करे। दूसरी बातों का चिंतन तो ये तो पर चिंतन हो गया ना। अभी तो आपको अपना चिंतन करना है। हम बाप को याद करें, वो भी जरूर पढ़ते ही होंगे, यही होंगे। आप अपनी बैटरी चार्ज करते रहो, वे भी अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको अपनी बैटरी चार्ज करनी है, किसी और का नहीं सोचना है। लिखा हुआ है अपनी घोट नशा चढ़े, ये भी लिख के रखना। कहा लिखने के लिए, ये भी अच्छा है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसको उसको देखने से अपने लिए घोटो, पियो, खत्म करो। अपने आप को नशा चढ़ाओ, ईश्वरीय नशा। इसलिए कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। एक तरफ लिखा है यहाँ नशा मनाही है, एक तरफ लिखेंगे अपनी घोट तो नशा चढ़े। समझ में भी आना चाहिए उसको कि कौन सा नशा, ईश्वरीय नशा। ऐसा कुछ करो कि हमको नशा चढ़े, वो नशा चढ़े। बाप ने कहा है जब तुम सत्व प्रधान थे, तुम्हारा बहुत उच्च पद था, अब फिर से तुम प्रचार करो, मुझे याद करो, तो पति से पावन बनो, विकर्म विनाश होंगे, मंजिल दी है तुमको। ये चिंतन करते करते सत्व प्रधान बनेंगे, नारायण का ही सिमरन करते रहेंगे तो हम नारायण बनेंगे। कहते ना अंतकाल जो नारायण सिमरे। तुमको बाप को याद करना है, जिससे कि तुम्हारे पाप कटेंगे, तुम नारायण बनेंगे। ये है नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति। अब एक नारायण तो नहीं बनेंगे, सारी उनकी डिनास्टी होंगी। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराते हैं। यह है ही राजयोग की नॉलेज, सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने आप को आत्मा निश्चय जरूर करो। कोई कोई लिखते भी हैं कि बाबा हमको फलानी आत्मा बहुत याद करती है। तो नहीं, कोई कोई लिखते हैं कि बाबा फलानी आत्मा आपको बहुत याद करती है, ऐसा है। तो आत्मा ही शरीर के द्वारा लिखती है। आत्मा का कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूं। तो ये तो जरूर बताना पड़े, क्योंकि आत्मा के शरीर पर भी भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। जब लिखते तो बाबा को बताना पड़े कि मैं कौन, मैं आत्मा, ये नाम रूप वाली आपको बहुत याद करती हूं। क्योंकि नाम शरीर पर ही पड़ते हैं, आत्मा के शरीर पर भिन्न भिन्न नाम पड़ते। मैं आत्मा आपका बच्चा हूं, मुझ आत्मा के शरीर का ये फलाना फलाना नाम है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली,
शरीर का नाम तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो कारोबार कैसे चलेगा। तो यहां भी बाप कहते कि मैं भी ब्रह्मा के तन में आता हूं, परंतु टेम्पररी आता हूं, और इनकी आत्मा को भी समझाता हूं। मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आता हूं, परंतु ये मेरा शरीर नहीं है। मैं इनमें प्रवेश करता हूं और फिर चले जाता हूं अपने धाम। मैं आया ही हूं तुम बच्चों को एक मंत्र देने, ऐसे नहीं कि मंत्र देकर के चला जाता हूं, नहीं, बच्चों को देखना भी तो पड़ता है कि कहां तक सुधार हुआ है, और फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं। अगर सेकंड का ज्ञान देकर चले जाए तो फिर ज्ञान का सागर तो कहला नहीं सके। कितना समय हुआ तुमको समझाते रहते हैं, झाड़ की, भक्ति की, सब बातें डिटेल में समझाते हैं। होलसेल माना मन मना भाव, परंतु मन मना भाव कहकर ऐसे चले तो नहीं जाएंगे, पालना भी करना पड़े, देखरेख करना पड़े। कई बच्चे बाप को याद करते करते गुम भी हो जाते। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था बहुत अच्छा पढ़ता था, तो स्मृति तो आएगी ना। पुराने पुराने बच्चे कई कितने अच्छे थे, देखो उनको भी माया ने हक कर लिया। शुरू में कितने आए, फट से आकर के बाप की गोद ली, भट्टी बनी, इसमें सब ने अपना लक माना भाग्य आजमाया, और फिर लक आजमाते आजमाते माया ने एकदम उनको उड़ा दिया, ठहर नहीं सके। देखो 5000 वर्ष के बाद फिर भी ऐसे होगा। कितने थे चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया ही है। भल झाड़ वृद्धि को पाया है, परंतु पुराने वो तो चले गए ना, समझ तो सकते हैं। उसमें कुछ फिर आएंगे, जरूर पढ़ेंगे, स्मृति आएंगी कि हम बाप से पढ़ते थे, और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं। हमने तो हार खा ली थी, फिर आएंगे मैदान में। बाबा तो उनको आने देंगे कि फिर भी भल आकर पुरुषार्थ करो। अभी भी कुछ न कुछ अच्छा पद मिल सकता है। बाप स्मृति दिलाते, मीठे मीठे बच्चे माम एकम याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो? क्या ये समझते हो कि बाबा परम धाम में है? नहीं, बाबा तो यहां रथ में बैठे हैं। इस रथ का सबको मालूम पड़ जाता है, ये तो भाग्यशाली रथ है, इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे तो उनकी परम धाम में याद करते थे, परंतु ये तो नहीं जानते थे कि उस याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठ श्रीमत देते हैं, इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। और तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है, इनमें जो शिव बाबा बैठे हैं उनको याद करना है। वो बाप हमको कहते माम एकम याद करो, मैं इस रथ में रहकर तुमको ये सारी नॉलेज दे रहा हूं, मैं अपनी भी पहचान देता हूं कि मैं यहां हूं इनके भ्रुकुटी के मध्य में। आगे तो तुम समझते थे कि वो परम धाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब ये तो तुमको पता नहीं था। होकर तो सब गए हैं, जिनके भी तुम चित्र देखते हो, अभी वो कहाँ है देखो दुनिया में किसको भी पता नहीं है। जो आते हैं वो फिर से अपने समय पर ऐसे आते हैं, भिन्न भिन्न पाठ बजाते रहते हैं। स्वर्ग में तो कोई जाते ही नहीं, यही आते हैं। जो शरीर छोड़ करके गए वो फिर से यही आते हैं, स्वर्ग में नहीं जाते। बाप ने समझाया है
स्वर्ग में जाने के लिए तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तुमको पुरुषार्थ करना होता है। और पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, तब तुम पुरुषार्थ करते हो उस समय। ये ज्ञान भी अभी तुमको है। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, समझते भी हैं कि शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अभी तो कलयुग है, तो जरूर जन्म पुनर्जन्म कलयुग में लेंगे। सतयुग में थे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेते थे। अब तुम ये भी जानते हो, आत्माओं का सारा स्टॉक वहां रहता है, निराकारी दुनिया में होता है। ये तो तुम्हारी बुद्धि में बैठा होगा ना, और फिर वहां से यहाँ आते, यहाँ शरीर धारण कर जीव आत्मा बन जाते। सबको यहाँ आकर जीवात्मा बनना है, फिर नंबरवार वापिस जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे, सबको नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए। दिखाते हैं प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ फिर दिखाते नहीं। अब तुम जानते हो कि ये दुनिया कभी खाली नहीं होती, न परमधाम खाली होता है। गायन है, राम गयो रावण गयो, जिसका बहुत परिवार है। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना, राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है। राम की संप्रदाय है ही सतयुग त्रेता में, तो बहुत फर्क रहता है। और बाद में फिर टालियां निकलती है, राम संप्रदाय होता है सतयुग त्रेता में। अभी तुम जानते हो कि इसके बीच कौन है, वो है परमपिता शिव परमात्मा। अभी तुमने बीज और झाड़ को भी जान लिया है, बाप तुम्हें सब कुछ बताते हैं। तब तो बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो तुमको सुनाते हैं, इसलिए तो उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती मन मना भव, तो फिर कुछ शास्त्र आदि भी बन न सके, तो झाड़ की डिटेल तुमको समझाते हैं। अब मूल बात है, नंबर 1 सब्जेक्ट वो है बाप को याद करना, और इसमें ही मेहनत है। सारा मदार ही याद पर है, बाकी झाड़ को तो तुम अब जान गए हो। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि अब सब कुछ जानते हो, तुम सब कुछ बताते हो। आधा कल्प में क्या हुआ सब कुछ तुम जान जाते हो, और फिर आधा कल्प में क्या हुआ, सतयुग त्रेता, आधा कल्प क्या हुआ, और फिर आधा कल्प में ये सब आ जाते हैं। बाकी समय में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधे में है बाकी सब। तो इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे ना, है ही 2 युग, और फिर वहां मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, और 84 लाख तो हो भी ना सके। मनुष्य इसमें तो समझ से बाहर हो जाते हैं, इसलिए फिर बाप आकर के समझ देते हैं। बाप जो रचयिता है, और वही रचता रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठ कर देते हैं। भारतवासी तो कुछ भी नहीं जानते, वो तो सबको पूछते रहते हैं, जो आया उसकी पूजा। मुसलमानों को, पारसी आदि को, जो आया उनको पूजने लग पड़ेंगे, किसी की भी पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने धर्म स्थापक को भूल गए। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, सबको मालूम है कि फलाना धर्म कब आया, अपना धर्म किसने स्थापन किया। बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री जागरूकता का किसको भी पता नहीं है। चित्र देखते हैं, शिव बाबा का ये रूप है, ये भी समझते हैं, वही उचित उच्च बाप है, तो याद भी उनको करना है। या फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, जो कि नेक्स्ट है ना, प्यार भी उनको सब करते हैं।
तो गीता का भगवान भी उनको ही समझ लिया। तो सुनाने वाला चाहिए तब तो उनसे वर्षा मिले, तो बाप ही सुनाते हैं। बाप ही नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया की विनाश करने वाला है, और कोई हो न सके एक सिवाय बाप के। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना लिखते हैं ना, तो बाप ही कराते हैं। तो यहाँ के लिए है, परंतु उनको समझ कुछ भी नहीं है। अब तुम जानते हो कि वो है निराकारी सृष्टि, यह है साकारी सृष्टि। साकारी तो यही, सृष्टि तो यही है, वो है निराकारी, यह है साकारी। और यहां ही फिर राम राज्य और रावण राज्य होता है। महिमा सारी यहाँ की है। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है? सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है, और मूल वतन में तो आत्माएं रहती है, वहां से यहाँ आकर के पाठ बजाती है। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है? ये चित्र बना दिए हैं बस, जिस पर बाप समझाते हैं। अब तुम बच्चों को ऐसा बनना है, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता। और फरिश्ते माना हड्डी मांस बिगर होते हैं, कहते ना, क्यों कहते ना, दधीची ऋषि ने हड्डियां भी दे दी, तो तुमको इस यज्ञ में जो शिव बाबा ने स्थापन किया है, इसमें अपनी हड्डियां भी सेवा करके स्वाहा कर देनी है, तो तब तुम फरिश्ता बनेंगे। तो फरिश्ता माना उसको हड्डियां नहीं होती। बाकी शंकर का गायन तो वो कहा है नहीं, ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई है नहीं कि जो आंख खोलने से विनाश करता नहीं। देवताएं कभी हिंसा का काम कैसे करेंगे? न वो करते न शिव बाबा ऐसा कोई डायरेक्शन देते, जाओ विनाश करो, ये नहीं। तो ड्रामा में नूंद है, डायरेक्शन देने वाले पर भी तो आ जाता है। कोई जब किसको कहता है तो कहने वाला भी तो फंस जाता है। किसने कहा जाओ ऐसा करो, कहने वाले पर भी तो आता है। और वो तो शिव शंकर को इकट्ठा कर देते हैं। अब बाप कहते सब छोड़ो, मुझे याद करो, मामेकम याद करो। ऐसा तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो, नहीं, पतित पावन जो एक है उसको, उसके लिए कहते उनको याद करो। भगवान तुम्हें अर्थ सहित बैठ समझाते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। वो तो चित्र देख करके मूंझ पड़ते हैं, अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। कोटों में कोई है जो बिरला निकलता है, तो मैं जो हूं जैसा हूं, कोटों में कोई है जो मुझे पहचान सकते हैं। तो समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद में रहे, सर्विस करना है। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है।
रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है और रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़ना है, रोज एक कोई ना कोई क्लास सुनना है, सदा प्रसन्न चित्त रहना, कभी क्रोध नहीं करना। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। और ये जो पवित्र भूमि, यहाँ की मान्यता कि एक धार्मिक गांव है, बचपन से सुनते थे यहूदा बहुत धार्मिक गांव है, बहुत यहाँ प्रवचन ये वो चलते रहते, रामायण सेवा समिति, और ये बहुत धार्मिक गांव है, लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और ऐसे गांव में फिर ये ग्रहण लग गया कि गांव में आते ही मुख्य द्वार पर ही ऐसी दुकानें लग गई जो कौन कहे कि धार्मिक गांव है, अरे ये तो हिंसक गांव है। तो कम से कम उस मुख्य द्वार से तो भी वो हट जाए। बाबा संकल्प कर रहे, सब संकल्प पूरे होते हैं। ब्राह्मण का संकल्प ये है कि ये हट जाए वहां से, और वो ये छोड़ ही दे, ये खाना ही छोड़ दे, सारा गांव ये इससे मुक्त हो जाए, पवित्र हो जाए। कोई भी कहे कि यहाँ ऐसा अधर्मी कार्य कोई होता ही नहीं है, तो ये अच्छा। और हमारा हॉल भी बन रहा है। हाँ, हॉल भी संकल्प लिया है, बनाना है। हम बोल रहे थे इतने दिन से हॉल बनाना है, तो देखो बाबा ने वो भी कार्य पूरा किया कि हॉल भी बन जाएगा और सामने सरस्वती भवन भी बनेगा। और जो आजू बाजू के जितने भी खेड़े हैं उसमें भी हमको जा करके ये बाबा का जो परिचय है, ये सर्विस अर्थ देना है और सबको जमा करना है। उसके लिए व्यवस्था भी हो जाती। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। अपनी मस्ती में रहना है, स्वयं के प्रति चिंतन करना है और स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। दूसरा है, नर से नारायण बनने के लिए अंतकाल में एक बाप की याद रहे। नर से नारायण बनने के लिए अंत के काल में एक बाप की याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा हूं, शरीर को भूल जाना है, नश्वर शरीर को भूल जाना है। वरदान, दाता की देन को स्मृति में रख सर्व लगाव से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव तो नहीं है, परंतु इनका ये जो गुण है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, या इनमें जो ये सेवा की विशेषता है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना ये भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को, सेवा को देखते कभी दाता को नहीं भूलो। ये दाता की देन है। ये स्मृति तुम्हें लगाव से मुक्त और आकर्षण से मुक्त बना देंगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। स्लोगन है,
ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे दो कि भगवान मिल गया, उन्हें भगवान से मिला दो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।